बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी माशरती उलूम की टीचर मिस फरहीन और मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपकी किताब का बाब नंबर 1 शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है शहरियत, जिसको सिटीजनशिप भी कहा जाता है। आप जल्दी से अपनी माशरती उलूम की किताबें निकालें। उम्मीद है तमाम बच्चे अपनी माशरती उलूम की किताबें खोल चुके हैं। प्यारे बच्चों, आज हम इसका सबक नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसके बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो शहरी हकूक और फराइज की निशानदेही कर सकेंगे। तो आज आप जो शहरियों के हकूक हैं और फराइज हैं, उनकी आप निशानदेही करेंगे। तो प्यारे बच्चों, महारतें जो आपके अंदर डेवलप होंगी वो है पहचान करना, मवाजना करना और तज्जिया करना। जल्दी से थोड़ी सी दोहराई करते हैं। आप पिछली जमात में भी शहरियत के बारे में पढ़ चुके हैं, तो जल्दी से मुझे चंद सवालात के जवाबात दें। आप वीडियो को पॉज करके भी इन सवालात के जवाब दे सकते हैं। शहरी कौन होता है और इसे शहरियत कैसे मिलती है? एक मुल्क में रहने वाले इंसान को जो कानूनी तौर पर वहां रहने का हकदार होता है, उसको वहां का शहरी कहते हैं। और यह शहरियत उसको कैसे मिलती है? या तो वो वहां पर उस मुल्क में पैदा हुआ हो, जैसे पाकिस्तान में पैदा हुआ हो, या उसके वालिदैन में से किसी एक के पास पाकिस्तान की शहरियत हो, या उसको कानूनी तौर पे यहां की शहरियत मिलेगी, तो तब वो पाकिस्तान का शहरी कहलाएगा। एक शहरी के कम से कम 2 हकूक बताएं। अच्छी तालीम, सेहत की सहूलियात, तहफ्फुज, ये हर शहरी का हक है। आप अपने माशरे को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? आपको तमाम कवानीन जो है उनको फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखना चाहिए और आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए। शहरियत से क्या मुराद है? कानूनी तौर पे जब आप किसी मुल्क के शहरी बन जाते हैं तो आप इस चीज को शहरियत कहा जाता है। इस्लामी नुक्ता नजर देख लेते हैं। तुम सब उम्मतों में से बेहतर हो जो लोगों के लिए भेजी गई है। अच्छे कामों का हुक्म देते रहो, करते रहो और बुरे कामों से रोकते रहो और अल्लाह पर ईमान लाते रहो। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम उम्मतों में, जितने भी नबी आए उनकी उम्मतों में से सबसे बेहतरीन उम्मत करार दिया है और हमें कहा गया है कि हम अच्छे काम करें, बुरे कामों से रोकें और अल्लाह ताला पर ईमान लाएं। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से आप मुझे बताएं शहर का क्या मतलब है। शहर या कस्बे के शहरियों से मुताल्लिक कोई भी चीज बताएं। एक ऐसी जगह जहां पर लोग मिलकर रहते हैं वो कम्युनिटी कहलाती है, और फिर जो वहां के रिहायशी होते हैं वो उधर के शहरी होते हैं। तो शहरी हकूक और जिम्मेदारियां क्या हैं? शहरी हकूक और जिम्मेदारियां वो फराइज और कवायद हैं जो किसी मुल्क के शहरी से मुतल्लिक हों। तो प्यारे बच्चों, जब आप किसी मुल्क में रहते हैं तो आपके कुछ हकूक भी होते हैं जो आपको जरूर मिलने चाहिए, और आपके कुछ फराइज भी होते हैं जो आपने जरूर पूरे करने हैं। तो चलें अब एक सरगर्मी से आगाज करते हैं। एक कागज लें और एक तरफ लिखें तलबा के हकूक का बिल। इस उन्वान के तहत वह हकूक लिखेंगे जो इन्हें बतौर तालिब इल्म हासिल है। तो प्यारे बच्चों, अब आपने एक कागज लेना है और उसके ऊपर आपने लिखना है तलबा के हकूक, यानी कि जो आपके हकूक हैं, जो आपको हासिल हैं, और फिर आपने अपने तमाम हकूक जो आपको हासिल हैं वो उसके ऊपर दर्ज करने हैं। आप वीडियो पॉज करके ये सरगर्मी सरअंजाम दे सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने ये सरगर्मी सरअंजाम दी होगी। अब ये पेपर जो है ये आप अपनी टीचर को सबमिट करवाएंगे ताकि वो इसको नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले करें। शहरी के हकूक: वोट डालना, मजहब की आज़ादी का हक, इसके अलावा अपनी जो है वो प्राइवेसी का हक, राजदारी का हक, इसके अलावा अपनी आज़ादाना राय कहने का हक, और इसके अलावा बराबरी का हक और तालीम का हक जो है, ये हर शहरी का हक है कि उसको तमाम हकूक जरूर मिले। अब प्यारे बच्चों, जल्दी से बाब नंबर 1 से शहरियत यानी कि सिटीजनशिप का सफा निकालें। उम्मीद है तमाम बच्चे सफा निकाल चुके हैं। चले आए अब हम इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। सफाई सुथराई हर शहरी की जिम्मेदारी है। शहरियत सिविक एक इस्तिलाह है जो लातीनी जबान के लफ्ज सिविक्स से निकली है।
सिविक्स के अमूमी मानी शहरियत के हैं। शहरियत से मुराद लोगों का रियासत में किरदार है। इसमें उनके हकूक व फराइज और सरगर्मियां शामिल हैं। हर शहरी को इसकी पैदाइश से ही कुछ हकूक दिए जाते हैं। ये बुनियादी हकूक किसी शख्स के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए हैं। शहरियों पर रियासत की तरफ से कुछ जिम्मेदारियां भी आयद होती हैं। शहरी ये तमाम जिम्मेदारियां अदा करके रियासत में एक बेहतर माशरा तश्कील दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक मुल्क का शहरी होने की हैसियत से हमारे कुछ हकूक और फराइज हैं और इसको कहा जाता है सिविक सेंस। और सिविक सेंस जो है ये लातीनी जबान का लफ्ज है और इसके मतलब है शहरियत, यानी कि आपकी शहरियत। और सिविक सेंस का मतलब है यानी कि जो आपके अंदर बेदारी का जो जज्बा है वो पैदा होता है इससे। तो आपके अंदर किस चीज की बेदारी आनी चाहिए कि आपको अपने हकूक का भी पता होना चाहिए, जैसे कि जिसमें सबसे ज्यादा अहम है तहफ़्फ़ुज़, कि आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि यह आपका हक है कि आपका मुल्क आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। इसी तरह आपके कुछ फराइज भी हैं। अगर आप अपने मुल्क में रहते हैं या अपने कस्बे में जहां भी रहते हैं तो वहां रहने के लिहाज से आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी आयद होती हैं जिनको कहा जाता है आपके फराइज। तो जो चीज आपको जरूर मिलनी चाहिए वो आपके हकूक है और जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो आपके फराइज हैं। तो प्यारे बच्चों, शहरी के हकूक जो है सिविक राइट्स, सिविक यानी के शहरी और राइट्स यानी के हकूक। बतौर शहरी हमारे चंद हकूक दर्ज झैल हैं। इजहार राय की आज़ादी, यानी कि आपको अपनी बात कहने का हक जरूर होना चाहिए। अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की आज़ादी, यानी कि आप जैसी जिंदगी गुजारना चाहते हैं आपको उसका आज़ादाना तौर पर हक होना चाहिए। सियासी हक, जैसे कि वोट का इस्तेमाल करना। हर इंसान को हक है कि वो अपनी मर्जी के नुमाइंदे को वोट डाले। मुल्क में किसी भी मकाम पर जायदाद की खरीदो फरोख्त का हक। आपके पास हक है कि आप अपनी मर्जी से जो है जायदाद को खरीद सके और उसको बेच भी सके। इसके अलावा राजदारी यानी कि प्राइवेसी का हक। कानूनी सतह पर गैर जानिबदाराना रवैये का हक, यानी कि बराबरी का हक और कानूनी तौर पर आपके साथ बराबरी की जाए कि हर शख्स को जो है वो लीगल तौर पर बराबरी के साथ जो है वो उसके साथ पेश आया जाए। बिजली, पानी, गैस जैसी बुनियादी सहूलतों के हसूल का हक। और कुछ जो बुनियादी ज़रूरियात हैं जो हर इंसान को ज़रूर हासिल होनी चाहिए ज़िंदगी सुकून से गुजारने के लिए, जिनमें बिजली, पानी, गैस जैसी बुनियादी सहूलतें हैं, उन्हें कहा जाता है बुनियादी सहूलतें और ये हर इंसान का हक है। आपके पास चंद तस्वीर भी हैं जो आपको नजर आ रही हैं, जैसे कि साफ पानी हर इंसान का हक है। इसके अलावा वो हकूक और जिम्मेदारियां जो किसी मुल्क के शहरी से मुतल्लिक हों, शहरी हकूक और जिम्मेदारियां कहलाती हैं। जिंदगी का हक, तालीम, मजहब और इजहार राय की आज़ादी कुछ शहरी हकूक हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने शहरियों के चंद हकूक के बारे में पढ़ा है और आपने सीखा है कि हर शहरी के पास कौन कौन से हकूक हैं जो उसको जरूर मिलने चाहिए। इसके साथ ही ये प्रैक्टिस के लिए या मश्क के लिए आप वर्कशीट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं या अपनी टीचर से प्रिंट फॉर्म में भी हासिल कर सकते हैं। आपके हकूक क्या हैं? हम सब एक ही दुनिया में रहने वाले लोग हैं। बहैसियत इंसान हमारे अपने और एक दूसरे के लिए बहुत से हकूक और जिम्मेदारियां हैं। क्या आप अपने तमाम हकूक के बारे में सोच सकते हैं? मेरे हकूक, मुझे महफूज जगह पर रहने का हक है। ये एक हक जो है आपका बतौर शहरी यहाँ पर लिखा गया है। बाकी हकूक जो आपको एक शहरी होने के हैसियत से पाकिस्तान में हासिल हैं, आपने बाकी जो है वो यहाँ दर्ज करने हैं, तहरीर करने हैं। आप वीडियो को पॉज करके ये वर्कशीट मुकम्मल कर सकते हैं। उम्मीद है तमाम बच्चे ये वर्कशीट मुकम्मल कर चुके हैं। चले आए अब हम आगे बढ़ते हैं। घर का काम आप नोट करेंगे क्योंकि ये आपने घर से करना है। घर का काम नंबर 1, अगर किसी शख्स को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया हो तो फिर इसे क्या करना चाहिए? 1973 के आइन के मुताबिक जवाब दें। तो प्यारे बच्चों, आइन की रोशनी में हमने अगर किसी को भेजा या नाजायज तौर पर उसने कोई जुर्म नहीं किया और उसको पकड़ लिया जाए तो हमें आइन के तहत उसकी किस तरीके से मदद करनी चाहिए, ये आपने जो है ये सर्च करना है कि हर इंसान को ये हक हासिल है कि उसको कानूनी तौर पर बराबरी के तौर पे जो है वो डील किया जाए और इस तरीके से उसके पास ये हक है कि वो अपील दायर करे और ये बताए उसको, क्योंकि आज़ादाना राय का भी हक है और वो अपनी राय का इजहार करते हुए बताए कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया और मुझे भेजा यहाँ पर कैद किया गया है।
اس کے علاوہ آپ کا گھر کا کام ہے درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں. آپ سوال نمبر 3 اور 7 جو ہے اپنی کاپی میں کریں گے. شہریت کی تعریف کیا ہے؟ اس کے علاوہ پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے ہمارے کیا حقوق ہیں؟ آپ نے یہ دونوں سوال اپنی کاپی میں مکمل کرنے ہیں. امید ہے آپ نے آج کے سبق سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اگلے سبق میں ہم مطالعہ کریں گے، شہریوں کی ذمہ داریوں کا مطالعہ کریں گے، کیونکہ ابھی ہم نے شہریوں کی حقوق پڑھے ہیں. اب اگلے سبق میں ہم شہریوں کی ذمہ داری کے بارے میں پڑھیں گے. اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.